देखिए, सरकार के संचार साथी ऐप को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस ऐप के जरिए लोगों की निजी जानकारी पर नजर रख रही है। आपको बता दें कि 28 नवंबर को सरकार ने आदेश जारी किया और कहा कि सभी मोबाइल कंपनियों को अपने मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करना जरूरी होगा। इसे कोई डिलीट भी नहीं कर सकता। यानी आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन सक्रिय है ये आप जान पाएंगे। मोबाइल फोन गुम है या चोरी है तो रिपोर्ट कर सकते हैं। मोबाइल फोन ब्लॉक अगर चोरी हो रहा है या गुम हो गया है तो ब्लॉक करने की भी सुविधा आपके पास होगी और रिपोर्ट करने में आसानी होगी। संदिग्ध फ्रॉड या स्कैम अगर कुछ होता है तो आप इसकी जानकारी या इस पर एक्शन भी जल्दी हो पाएगा। वहीं हैंडसेट असली है या नकली आप इसकी भी इसके माध्यम से जांच कर पाएंगे। तो फिलहाल इस संचार साथी ऐप्स के डुप्लीकेट IMEI पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही चोरी किए गए फोन की जानकारी भी मिल सकेगी। सेकेंड हैंड फोन की धोखाधड़ी भी पकड़ी जा सकेगी। साथ ही साइबर फ्रॉड पर संचार साथी ऐप से लगाम लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन सरकार की इन दलीलों को विपक्ष ने खारिज कर दिया है। तो विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि दूरसंचार विभाग का फैसला असंवैधानिक से भी परे है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं हर भारतीयों पर नजर रखने का ये डरावना टूल है। उनके मुताबिक ये एक तरीके की साजिश है। डेटा और जानकारी हासिल करने को लेकर किसी की गतिविधि, बातचीत, फैसले पर नजर रखने का ये तरीका है सरकार का। इस माध्यम से सरकार निजी जीवन में लोगों के झांकने की कोशिश कर रही है। वहीं आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि संचार ऐप का फैसला अघोषित तानाशाही है। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई? और एक आम जनमानस के मन में यही सवाल है कि क्या वाकई इससे कोई साजिश हो सकती है, डेटा हासिल करने की कोशिश हो सकती है सरकार की? अर्पिता, देखिए, सरकार की तरफ से जहां तक इस ऐप को लेकर आने की मंशा है वो यही कही गई है कि जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड और फाइनेंशियल फ्रॉड्स खासतौर पे बीते 1.5-2 सालों में बढ़ा है और इसके साथ साथ मोबाइल फोन चोरी की घटनाएं होती हैं, आपके नाम पे कई सारे मोबाइल नंबर्स ले लिए जाते हैं। इस तरह के बड़े डिजिटल क्राइसिस और डिजिटल क्राइम के रिजीम को तोड़ने के लिए ये ऐप लेकर आया जा रहा है, जहां पे प्री इंस्टॉल्ड होगा। हर मोबाइल मैन्युफैक्चरर को इसको रिजीम के आने के बाद अपने फोन पर रखना पड़ेगा और साथ ही साथ इसको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है परमानेंटली, लेकिन यूजर्स को बताया जाएगा कि आपके फोन पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब हो क्या रहा है? विपक्ष कह रहा है कि इससे डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश हो रही है, बिग ब्रदर एटीट्यूड, यानी कि आप पर हर वक्त कोई नजर बनाकर रखेगा। ये उस तरह का पिक्चर है कि मानिए कि आपके घर या बेडरूम के अंदर कोई लगातार आपकी मौजूदगी में बैठा हुआ है और आपको सुन रहा है, देख रहा है। ऐसी शंका विपक्ष को है, जो केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं, जो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं और इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेता कह रहे हैं। अभी मैं मरिकम टेगोर से बात करके आ रहा था, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उनका कहना है कि देखिए, हमने देखा है कि पहले कैसे पेगासस का इस्तेमाल हुआ है, अब पेगासस जैसे एक ऐप का हर भारतीय के फोन पे रहना हमारे लिए डरावनी तस्वीर है। हम इसका विरोध करेंगे और इसका विरोध होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जिस तरह के सवाल इस वक्त मन में उठ रहे हैं, हमें लगता है कि हो सकता है कि सरकार की तरफ से या कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की तरफ से इस बाबत कोई स्पष्टीकरण भी आ सकता है कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम को रोकने के लिए टूल है, ना कि आपको स्नूपिंग करने के लिए, यानी कि आप पे नजर बनाए रखने के लिए इस तरह का टूल लाया जा रहा है। अर्पिता, ठीक है, आप जरा रहिएगा साथ। इमरान मसूद से भी हमारे सहयोगी जिनको आप सुन रहे थे, अमित ने बात की, आपको सुनवाते हैं। संचार साथी सरकार कह रही है कि चोरी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए इस ऐप को लेकर वो आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए जरूरी था, वक्त की जरूरत थी। ये आप लोग कह रहे हैं कि ये बिग ब्रदर एटीट्यूड है, ये हमेशा आम जनता पे नजर रखने की कोशिश हो रही है, ऐसे आरोप क्यों? नहीं तो आप लोगों, अगर आपके पास से सिंगापुर मॉडल अपनाइए ना, सिंगापुर के अंदर हर आदमी के ऊपर नजर रखी जाती है। आप कहाँ मूव कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब उनको 1 मिनट में पता चल जाता है, 1 सेकंड के अंदर। तो आप रखिए ना, आप टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो टेक्नोलॉजी अपनाइए। आप नॉर्थ कोरिया क्यों बनाना चाहते हो देश को, कि कौन कैसे बाल काटेगा, कौन कैसे चलेगा, कौन कैसे हंसेगा, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, हमको क्या खाना है, ये सब आप तय करोगे। आप कहाँ लेके जाना चाहते हो? आप लोगों के मोबाइल के अंदर घुस करके उनकी निजता का हनन करने का काम करेंगे।